आप बताइए, आपको कौन सी अब तक कितना चीज पढ़ा चुके हैं? अभी तक जो पढ़ाया वो है, प्रकाश पढ़ा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं, परावर्तन पढ़ा चुके हैं। यह इंक क्यों खत्म इतना जल्दी हो जाता है? इसके बाद पढ़ाए हुए दर्पण पढ़ा चुके हैं, इसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ा चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। समतल दर्पण पढ़ा चुके हैं, बहुत बढ़िया। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब तक इतना से पढ़ाया कि नहीं? कंसेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 चीज पढ़ा चुके हैं, आपको समझना है। चैप्टर नहीं, 7 टॉपिक है। आप बताइए यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन। अभी जो बताने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में 2008 से लेकर 2024 मतलब 2024 में जनवरी में एग्जाम हुआ था, 2024 में 2024 तक में जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है इतना चैप्टर से टोटल चैप्टर आपकी ध्यान लेना है, मतलब बताना है आंकिक प्रश्न कैसे बनाया जाता है, अब तक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हम इसी चीज को कंसेप्ट को कैसे हम कोई कंपटीशन बनाते हैं, कैसे सवाल आता है, उस पर ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए बाबू। तो ये बताइए 24 में से 8 गया, कितना 16 हुआ, 16 में 17 साल का क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कोई दिक्कत? कितना साल? 17 साल का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ अच्छे से ध्यान दीजिए। हमें ध्यान किस पे देना है? जो पढ़ा चुके अब तक। आप तो आपको जो पढ़ाए हुए हैं, बाबू यहाँ पे आगे ध्यान दो, क्या कर रहे हो? नहीं बनेगा। तो आगे देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाए थे। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? वैसा सतह, सबसे पहले वैसा क्रिया जिसमें प्रकाश का आपतित होने के बाद प्रवर्तित हो, उस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन बोलते थे कि नहीं? प्रवर्तन के लिए प्रवर्तक सतह होता था कि नहीं? अरे होता था कि नहीं? आने वाला किरण को आपतित बोलते थे कि नहीं? इसके बाद बोलते हैं कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? आप ये बताइए, प्रवर्तक सतह है, ये प्रवर्तक सतह है कि नहीं? अरे ये प्रवर्तक सतह है कि नहीं? या ये प्रवर्तक सतह को ये बताइए, ये दर्पण ना हुआ, ये कैसा दर्पण है? नहीं है, इसी को ना समतल दर्पण बोलेंगे। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, इसी को प्रवर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, सतह। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये प्रवर्तक सतह पर 90 डिग्री जो रहता था, ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री ये अभिलंब 180 का हुआ रे होता, इधर भी 90, इधर भी, इसको अभिलंब बोलते थे कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, आप बताइएगा। लाल पेन से बनाता हूँ। हाँ, ये सतह अभिलंब हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, ये जो प्रवर्तक सतह है और अभिलंब है, ये दोनों बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 होगा। ये अभिलंब है, इधर भी कितना डिग्री होगा? इतना कंफ्यूजन है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे बताइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग एक चीज जो बताए थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। कौन सा कोण कहते हैं? तो उसको हम अच्छे से, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं? आपतन कोण कहाँ से कहाँ तक है? आपको सिर्फ आपतित किरण से लेकर अभिलंब के बीच, क्या ये पूरा है क्या? सिर्फ हमको कहेंगे आपतन कोण, तो आपको कंसेप्ट में होना चाहिए जहां पे आपतित किरण होगा, जहां पे अभिलंब होगा, ये दोनों बीच के कोण। कोई दिक्कत? जैसे आप लोग खुद बताइएगा, आप यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, एक सतह है, बाउंस है, बाउंस हुआ है, आपतित किरण अभिलंब, और दोनों बीच का कोण का आपतन कोण है। कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ पे। हम मान लीजिए अभिलंब मान लेते, ऐसा मान लेते हैं, ये अभिलंब है। अरे अभिलंब है कि नहीं? अब हम ये बताइए, हम ऐसा बनाएंगे, आपतित ऐसे बना लिए। कोई दिक्कत? तो आप बताइए, ये है तो अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये बताइए, हम ये ऐसा किरण बना दिए, ऐसा वाला। कोई दिक्कत? अब हम इसका ए नाम देते हैं, इसका बी नाम देते हैं। कोई दिक्कत? आपको इसमें बोल दे बाबू, बताइए आपतन कोण। क्या बोल देंगे? आपतन कोण। तो आपको जैसे आपतन कोण कहेगा, तो आपको सबसे पहले आपतित किरण देखना पड़ेगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बाबू आगे देखेगा, समझ में आया?
क्या देखना पड़ेगा? आपतित किरण। तो आप बताइए, आने वाला किरण तो आपतित किरण बोलते हैं कि नहीं? तो कहाँ आएगा? अरे दर्पण में बनाएगा, प्रवर्तक सतह बनाएगा, तो ये आपतित किरण हुआ कि नहीं? ये अभिलंब हुआ कि नहीं? तो हमेशा कोण नापा जाता है अभिलंब से। कहाँ नापा जाता है? तो यहाँ आपतन कोण बोला तो इसलिए आपतित किरण हो गया। यहाँ प्रवर्तन कोण बोलता है तो परिवर्तित किरण होता है। नापाता कहाँ से? अभिलंब से। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए, इसमें आपतन कोण यू बी होगा कि नहीं? आप बताइए, परावर्तन कोण, कौन सा कोण? परावर्तन। ये एक कोण होगा कि नहीं? अरे इतने होगा ना, इतने होगा ना। बात समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? आप बताइए, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं कि नहीं? परावर्तन, इस कोण को, ये कोण को परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहेंगे कि नहीं? कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसको आर से। कोई दिक्कत? आप बताइए, खुद बताइएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए थे। एक आपको याद हुआ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही ओर है कि नहीं? कोई दिक्कत? आपको विशेष रूप से ध्यान देना है सेकंड नियम पे। कितना पे? सेकंड नियम। आपको पेन से लिख देता हूं। सेकंड नियम था प्रकाश के परिवर्तन के सेकंड नियम में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर, इतना सवाल समझ में आया कि नहीं? आपका जितना सवाल अप्रोक्स आएगा इसी कंसेप्ट पे आएगा, समझ में? आप बताइए, खुद बताइएगा, परावर्तन कोण किसे कहेंगे? बताइए, जल्दी बताइए। परावर्तित किरण। अभी खटाक से बताइएगा, अभी खटाक से सबसे पहले बोला है परावर्तित किरण। कौन सा बोलिएगा? प्रवर्तन है, इसके लिए क्या कौन सा कोण किरण? आप कहाँ से नापेंगे? अभिलंब से। तब प्रवर्तन कोण में होगा परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतन कोण का मतलब क्या? आपतित और अभिलंब के बीच। आपतित और कोई दिक्कत है क्या? आपतन कोण को आई बोलते हैं कि नहीं? प्रवर्तन आई बोलते हैं। इतना कोई दिक्कत है क्या? प्रकाश के प्रवर्तन का सेकंड नियम बताया है कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? आपका जितना कंसेप्ट, अभी जितना सवाल है उतना ये सब लिख चुके हैं, बता चुके हैं, हैं? हाँ, तो लिखना नहीं है, आप सवाल बताना है। आप सवाल सबसे पहले आपको पूछा गया सवाल है, ये मेरा सवाल है, हाँ दर्पण का सवाल है, हाँ प्रकाश का बर्तन यहाँ पे है। सबसे पहले आपका सवाल पूछा हुआ है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में। जो सवाल पूछा हुआ राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में जो पूछा हुआ है 8वां क्लास में जो पूछा हुआ है 2020 में, कौन सा साल में? 2020 में। एक समतल दर्पण, क्या पूछा हुआ है? हम एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण की सतह से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण आपतित होती है और आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण कितना होगा? ऐसा सवाल पूछता है। आपको हम एक एक सवाल बताते चलते हैं, आप बनाते चलिएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले का सवाल लिखिएगा। देखिए सवाल लिखे, और सवाल यही ना है, एक समतल दर्पण की सतह से कितना है? देखिए आप सवाल बनाने के नियम बताते हैं। सवाल कैसे बनाया जाता है? सवाल में एक एक लाइन पढ़ते जाइए और पिक्चर बनाते जाइए। बिना पिक्चर का कोई सवाल नहीं, बिना पिक्चर का कोई सवाल नहीं। आप सवाल यहाँ पे बताइएगा ध्यान से, आप लोग खुद बताइएगा। अरे बाबू आगे देखिएगा, कॉपी पे कोई नहीं देखिएगा, अब आगे देखिए। आप खटाक से बताइएगा समतल दर्पण। तो खटाक से दिमाग हम अभी आपको लिखाए थे, पढ़ाए थे, समझाए थे। समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सीधा हो या समतल हो। आप बताइए, समतल दर्पण ऐसा ही ना है? कोई दिक्कत? तो प्रकाश इधर से आएगा कि इधर से आएगा? एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया समतल दर्पण। इतना कोई कंफ्यूजन है क्या? और समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, आदमी तो इधर ही रहेगा ना, या प्रकाश मारे कुछ भी मारे तो इधर ही ना। चलिए, इतना मत समझ में आया कि नहीं बताइए। आप बताइए यहाँ पे एक समतल दर्पण से की सतह, समतल दर्पण की सतह है कि नहीं? सतह से 15 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश की एक किरण आपतित होती है। आप समझे तो देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट आपतित क्या है? आपतित। तो आने वाला किरण को आपतित बोलते हैं कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? आप बताइए, खुद बताइएगा, आप लोग बताइए ध्यान से। एक प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित मतलब किधर आएगा? अरे प्रवर्तक सतह की ओर आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। तो ये प्रवर्तक सतह की ओर आया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे बताइए ध्यान से आप लोग, ई तो आपतित किरण हुआ कि नहीं? आपतित किरण। आप खुद बताइएगा, आप लोग बताइए, समतल दर्पण की सतह से, ये समतल सतह है ना, सतह से 15 डिग्री कोण बनाते हुए प्रकाश की क्या आपतित होती है? कि ये जो कोण बनाया, जो आपतित इतना ना, किससे बनाया? सतह से ना। ऐसा बोला अभिलंब से बनाया क्या? ऐसा बोला आपतन कोण है क्या? ये सिर्फ आपतित किरण बोल रहा है, क्या बोला है? लेकिन किससे? समतल दर्पण की सतह से। किससे? कितना डिग्री कोण बनाया? इतना बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? आप बताइए, जब भी प्रकाश आपतित होगा तो परिवर्तित होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप बताइए ध्यान से, यहाँ परिवर्तित होगा कि नहीं? तो जो प्रकाश टकरा कर लौट आती है उसी किरण को परिवर्तित बोलते हैं कि नहीं? परिवर्तित बोलते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? आप बताइए, इतना तो हो गया। अब थर्ड, पहले हमको अभिलंब छोड़िए, आप हमें बोल क्या रहा है, सवाल कैसा कर रहा है? बोल रहा आपतित और परिवर्तित किरण, ये क्या बोल रहा है? किरण। क्या कोण कहीं लिखा हुआ है क्या? तो हमें देखना आपतित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण। आपतित किरण ये हुआ, परिवर्तित किरण ये होगा। बोला कोण के बीच का कोण, बीच का कोण बराबर हुआ, बीच का कोण कितना होगा? पहला नंबर ऑप्शन है 75 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। अब आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा। आप एक देख लीजिए, अगला इसे आप ही से पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? पहले हमें बताना है आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में। कोई दिक्कत? आप ये बताइए, हम हमेशा ऐसा लिखेंगे आपतित कोण, परिवर्तन कोण, कंफ्यूजन होगा ना, तो हम नाम दे देते हैं। बाबू यहाँ पे नाम कैसे? इसको ए मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो हमको निकालना ए ओ बी का कोण निकालना है, तो कोण ए ओ बी बराबर व्हाट होगा कि नहीं? इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन कर दूं? आप हमको पता है इतना करना है। आप बताइए, आप खुद बताइएगा, प्रकाश के परिवर्तन के नियम में आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब था कि नहीं? आप बताइए, अभिलंब किसे कहते हैं? 90 डिग्री समतल दर्पण में तो अभिलंब बोलते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, ये अभिलंब हुआ कि नहीं? ये अभिलंब हुआ कि नहीं? अभिलंब हुआ। कोई दिक्कत? आप बताइए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं कि नहीं? इसको आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है क्या? और बताइए, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परिवर्तन कोण कहेगा कि नहीं? परावर्तन कोण कहते हैं कि नहीं? उसको आर से सूचित करते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, दोनों कोण मिलाकर आई और आर होगा कि नहीं? तो हमको पता करना आई प्लस आर का मान बराबर हुआ, ये ना पता करना है। पता करना है कि नहीं? आई प्लस आर ही ना होगा कोण ए ओ बी। कोई दिक्कत? तो इसी चीज को हम क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोण ए ओ बी बराबर आई प्लस आर बराबर हुआ। समझ में आए? आप समझना यहाँ पे, अब यहाँ पे समझना है। ये बताइए ध्यान से, ये कोण पूरा 90 होता है? 90 होता है? कितना होता है? तो इसमें यदि इतना 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 कुछ भी हो, तो ये पूरा मिलाकर 90 ना होगा? तो होगा कि नहीं? तो आप खुद बताइए, यहाँ पे खुद बताइए। ये कोण हमको दिया 15 डिग्री, कितना दिया है? 15 डिग्री। तो ये कोण हमको निकालने के लिए बोलेगा पूरा कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 में से 15 जाएगा कि नहीं? तो कितना डिग्री? तो आप बताइए, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आई बोलते हैं कि नहीं? आपतन कोण कहते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, आई का मान कितना निकल गया? अरे आई का मान कितना निकल गया? तो आई को क्या बोलते हैं? आप तो नहीं कौन दिखाते हैं? तो आई निकल गया। तो आप बताइए अब ध्यान से, आर निकालना, हम निकालने का कैसे क्यों जरूरत है? हम प्रकाश के परिवर्तन का नियम तो पढ़े हैं। आपतन कोण में परिवर्तन कोण होता है कि नहीं? जब आई 75 होगा तो आर भी 75 होगा कि नहीं? तो ई भी 75, ई भी 75 होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, बनाने का तरीका बताते हैं। तो आप लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, आप बताइए ध्यान से, आई बराबर आर होता है कि नहीं? तो आई का मान कितना डिग्री हुआ? आर का मान कितना डिग्री हुआ? हुआ कि नहीं? तो हमको मान क्या, आई का मान ज्ञात करना है क्या? हमको मान ज्ञात करना आई प्लस आर का मान ज्ञात करना है कि नहीं? कहने का ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइएगा ध्यान से, इसीलिए कोण ए ओ बी का मान आई प्लस आर हुआ कि नहीं? तो आई का मान कितना डिग्री निकला? अब बीच में क्या है? प्लस। आर का मान कितना डिग्री है?
कितना डिग्री हुआ? हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कितना आंसर आया? तो आपको स्टार्टिंग, अभी सवाल बनाना है, स्टार्टिंग ऐसे बनाना है। हम आपको आगे आने वाले दिनों में जैसे 10 दिन 15 दिन सवाल बनाते तो हो जाएगा, तो आपको इसी को शॉर्ट बनाना है। आपको ये सब लिखना ही नहीं है, आप सब पिक्चर बनाइएगा, उसी में पूरा आंसर लिख पाइएगा। लेकिन स्टार्टिंग सवाल बनाने का नियम होता है, आप पहले स्टार्टिंग में विस्तार से नहीं, क्या नहीं, विस्तार से। जब विस्तार आ रहा है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो शॉर्ट बना पाइएगा कि नहीं? अभी आपको शॉर्ट में इस पिक्चर में बना देते, क्या आप लिख पाते? क्या आपको तो 8वां का भी एग्जाम देना है ना, स्कूल में पूछिएगा तो ऐसे तो दे पाइएगा ना। कोई दिक्कत है क्या? हल्का सवाल था कि भारी सवाल था? तो उसको उतारिए, अच्छे से उतारिए। हाँ उतारना है तो ये उतारिए। हाँ अगला सवाल लिखिए था, एक सवाल लिखिएगा जो सवाल आया हो 2023 में आया हुआ है, सेम ही सवाल है। देखिए ये किस साल आया हुआ था? 20 से पढ़े तो 2023 का सवाल अपने आप बन जाता, जो पिछले साल आया था एग्जाम में। आप सवाल लिखिए, प्रकाश की किरण। हाँ बाबू इतना हल्का हल्का ही आता है, नहीं पढ़ाते तो यही भारी लगता है। हल्का का आने पढ़ने के बाद हल्का लगता है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा है। अब लिखिए, प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण। प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पे आपतित होती है। दर्पण पे आपतित होती है, आपतित होती है तो होती है तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करें। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करें। किरण के बीच का कोण ज्ञात करें। एक नंबर ऑप्शन में है 40 डिग्री, सेकेंड में ऑप्शन है 240 डिग्री, थर्ड में ऑप्शन है 140 डिग्री, फोर्थ में ऑप्शन है 130 डिग्री। इस सवाल पूछा हुआ 2023 में, बना के दिखाइए जल्दी। जैसा बनाया था वैसा ही नहीं हो रहा है, एक बार फिर से मिला लीजिए। एक बार बोलते हैं, खटाक मिला रहे। प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण ज्ञात करें। ये सवाल आया 2023 में आया हुआ है। बनाइए बनाइए, सवाल बनाइए जल्दी। नहीं नहीं बनाना है सवाल, अभी स्टार्टिंग में आपको सवाल बना के दिखाना पड़ेगा। आगे ध्यान दीजिए, सवाल कब बोल रहा है, जो सवाल लिखाया है इस सवाल बोल रहा है प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से, दर्पण के समतल का थोड़ा सा विस्तार कर दिया, दमतल का सही, दर्पण के समतल का मतलब यही ना, समतल दर्पण बोला गया है कि नहीं? दर्पण से 20 डिग्री कोण बनाते हुए दर्पण से आपतित होती है। सेम सवाल है कि नहीं बताइए? पिछले बार जो है आपतित होती कितना डिग्री के? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, जब भी आपको परिवर्तित होगा कि नहीं? आप बताइए अभिलंब होगा कि नहीं? हमें क्वेश्चन बोला गया है आपतित और परिवर्तित केंद्र के बीच का कोण बताया हुआ है, पूछा हुआ है। हम इसको ए मान लिए, इसको ओ मान लिए, बी, तो कोण ए और बी निकालना है, निकालना है कि नहीं? तो आप बताइए इसी कोण को यदि हम ये बताइए ध्यान से, एगो अभिलंब था कि नहीं? प्रकाश प्रवर्तन जब पढ़ाए थे तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम था कि नहीं? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही क्रम में होता है। कोई दिक्कत है क्या? अभिलंब हमेशा दर्पण पे 90 डिग्री कोण बनाता है कि नहीं? ई 90 डिग्री कोण होगा कि नहीं? आप बताइए ई 20 डिग्री है तो ई डिग्री का 90 माइनस 20 होगा कि नहीं? 70 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए दर्पण के प्रवर्तन के सेकंड नियम से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है कि नहीं? तो ई 70 है तो ई भी 70 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? हमको ये पूरा कोण निकालना है, ये पूरा कोण निकालना है। तो कोण ए ओ बी बराबर आई प्लस आर होगा, तो 70 प्लस 70 बराबर 140 होगा कि नहीं? आंसर कौन सा? किस साल आया हुआ है क्वेश्चन? 2023 में आया कि नहीं? जस्ट अगला सवाल लिखिए, जस्ट अगला सवाल लिखिए, थोड़ा सा है अभी खुद लाना है।
प्रकाश की एक किरण प्रकाश की एक किरण प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है यह प्रवर्तित हाँ फुल स्टॉप यह प्रवर्तित होने पर अपने पुराने पथ से 90 डिग्री कोण से विचलित मतलब मुड़ जाती है। विचलित मतलब क्या था? मुड़ना। विचलित हो जाती है इसका आपतन कोण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? इसका आपतन कोण ज्ञात करें। ये सवाल आया हुआ है 2019 में। ये किस साल आया हुआ है? 2019 में सवाल आया। देखो कितना खड़ाक से बनाइए। हम ऑप्शन बताते हैं। खड़ाक एकदम बता रहे हैं। ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन में 40 डिग्री, सेकेंड में 240 डिग्री, सी में 140 डिग्री। सॉरी पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, अगला ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सी और डी इतना है। बना के दिखाइए, जल्दी दिखाइए, बना के कोशिश तो कीजिए। सिंपल सवाल है, नहीं सिंपल सवाल है। बन गया होगा? नहीं बना, आप सिंपल हम सवाल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे इस सवाल में क्या कहने का मतलब था। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है। जैसा हमको क्वेश्चन बोला वैसा क्या आप ऐसा सबसे पहले इस लाइन पढ़कर क्या इस समतल दर्पण बना सकते हैं कि नहीं? इतना समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका एक सतह क्या हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल दर्पण हो गया। अब हमको देखते हैं, हम एक लाइन पढ़े, एक पिक्चर बना दिया। अब अगला लाइन, यह प्रवर्तित होने वाले पर, वह प्रवर्तित होने पर, कहने का मतलब पहले आपतित होगा तो ना प्रवर्तित होगा। ये नहीं बोला आपतित कितना डिग्री पे हो रहा है, ये बोला है क्या? हमको बोल रहा है एक किरण है, ये आपतित एक चर्चा ही नहीं कर रहा है। बोल रहा है यहाँ पे देखिए, जानते हैं परावर्तित, तो कहने आपतित होने का प्रवर्तित होगा कि नहीं? ये आपतित किरण हुआ कि नहीं? इस किरण का चर्चा किया गया है कि नहीं? बताइए ध्यान से। परावर्तित किरण। आप बताइए, आप लोग ध्यान सुनिएगा। किरण इस ऐसे चला हुआ तो ना प्रवर्तित ऐसे हुआ होगा कि नहीं? आप बताइए। होने पर अपने पुराने पथ, क्या लिखा हुआ है? पुराने पथ का मतलब हुआ कि पुराना पथ तो यही ना हुआ। अरे चलना स्टार्ट तो यही से किया होगा ना, तब ना यहाँ से टका के आपतन बिंदु से टका के लौटा होगा। तो आप बताइए पुराने पथ का कहने का मतलब, यहाँ पुराने पथ का मतलब क्या? कैसा किरण? आपतित किरण। कोई दिक्कत है क्या? इस प्रवर्तित किरण का पुराना पथ कौन सा हो गया? समझे कि नहीं? चलिए, कितना डिग्री पर विचलित होता है? तो आप ये बोल दिया गया है आपतित किरण जो था, जो पुराने पथ था, उस नया पथ कैसा हो गया? ये दोनों बीच का डिग्री कितना बताया गया है कि नहीं? खुद बताइए। 90 डिग्री से विचलित हो जाती है। यहाँ आया कितना डिग्री से विचलित हो जाती है? इस दोनों बीच से कौन कितना? कोई दिक्कत है क्या? हमको ज्ञात क्या करना है? आपतन कोण। क्या ज्ञात करना है? आपतन कोण। इस सवाल को बनाएंगे कैसे? इतना सवाल लिख लिया होइएगा। ऐसा हमको लगता है सभी लोग इतना पिक्चर बना लिया होगा। पिक्चर बना लिया है? आप बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस पिक्चर को हम थोड़ा सा और विस्तार करते हैं, थोड़ा सा और। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ प्रवर्तित किरण, ये हुआ अभिलंब। अरे हुआ कि नहीं? आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं कि नहीं? आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं कि नहीं? प्रवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं कि नहीं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परिवर्तन कोण कहते हैं कि नहीं? परावर्तन कोण का अर्थ सूचित करते हैं कि नहीं? तो आप बताइए, इस दोनों बीच का कोण हमको कितना दिया गया है? तो आप बताइए, प्रश्न में दिया गया, प्रश्न से I प्लस R का मान कितना दिया हुआ है? इन प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखिएगा बस ध्यान से,
प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? तो आप बताइए ध्यान से, I बराबर R है तो आप बताइए, यहाँ पर बताइएगा I प्लस R का मान कितना है? तो ये दोनों का मान है I प्लस R का मान 90 दिया गया है, तो I का I बराबर है तो इसका भी मान I रख सकते हैं कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? अरे R की जगह I रख सकते हैं कि नहीं? आपतन कोण में परिवर्तन कोण होता है कि नहीं? तो I प्लस I बराबर 2I होगा कि नहीं? 2I बराबर कितना? एनी प्रॉब्लम? इतना समझ में नहीं आया क्या? कहाँ पे नहीं है बताइए? यहाँ के मान ये बताइए, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है कि नहीं? तो I बराबर R होता है कि नहीं? तो आप बताइए, आप I के जगह या R लिख लीजिए या R के जगह या I लिख लीजिए, कोई दिक्कत हुआ क्या? I के मान 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो आप बताइए हमको सिर्फ आपतन कोण ज्ञात करना है, तो आपतन कोण आइए ना होता है, हम I वाला ले लिए, तो आप बताइए R के जगह I प्लस R के जगह ये I प्लस R है, R के जगह हम क्या I लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? क्यों? आपतन कोण परिवर्तन होता है तो एगो I प्लस है इसलिए 2I होगा कि नहीं? क्या गुना है क्या? गुना आता तो I स्क्वायर हो जाता है, ये क्या है? प्लस है, अरे 2I होगा कि नहीं? तो इस आप बताइए इधर गुण है, 2 गुने I बराबर 90 है, आप बताइए इधर गुना है तो दाएं में ले भाग होगा कि नहीं? तो ये बताइए यहाँ पे I बराबर 90/2 होगा कि नहीं? कटा कि नहीं? I बराबर कितना? तो आपतन कोण का क्या कहते हैं? आइए ना कहते हैं, कितना निकल गया? हल्का की भर गया। देखिए बनाने का नियम हम आपको बोल रहे, बनाया कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया।